को देखे थे और कैसा अपने ऊपर दोष आते समय उस माहौल पैदा होने के टाइम में वो अपने को दाऊद कैसा प्रकट किया उसको हम देखें। और इसके बाद हम लोग ये देखते हैं भी 5वां अध्याय में वहाँ लिखा है, पहला पद आरंभ हो रहा है तब माने कब, तब माने कभी होना, एक माहौल होनी चाहिए। मैं तो यहाँ देखती हूँ तब करके लिखने का कारण यह है वहाँ कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। किसकी? शाऊल के बेटों की, और उसके बाद इश्बोशेत की, अब्नेर के, यानी जो भी शासन करने वालों में थे सबकी मृत्यु हो गई। अभी लोगों को ऊपर कोई शासन करने के लिए सही व्यक्ति वहां अपने आप खड़ा नहीं हो रहा है, न परमेश्वर वहां का बोल रहा है किसी भविष्यद्वक्ता के द्वारा या इसके किसी के द्वारा न बोल रहा है, लेकिन वहां एक माहौल पैदा होता है। और उस समय लोगों के अंदर एक बहुत जबरदस्त अपेक्षा है। क्या चीज का अपेक्षा है? वे लोग चाह रहे एक अगुवा रहे। वो कैसा अगुवा? मैं यहाँ नेतृत्व के बारे में बोलना चाहती हूँ। इसमें अगर सही देखा जाए, शुरू में ये पहला अध्याय का 5वां अध्याय का पहला से 5 पद तक नेतृत्व के लिए बहुत ही बातें लिखी गई है। और मैं इसको केवल आज को रख के नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाइबल में मैं पहले ही कुछ लिख के रखी हूँ, इसलिए आप अभी मन में बैठा दें। मैं किसी को मन में रख के आपको काटने के लिए कुछ भी नहीं सिखाती हूँ ना। मैं अपने जीवन में जो सीखी उसको लिख के रखी हूँ, इसको मैं बताने के लिए चाहती हूँ। वहां लिखा है, सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे। यह हेब्रोन जो है, परमेश्वर दाऊद को बोला। दाऊद परमेश्वर से पूछा, मैं अभी यहूदा के कौन से नगर में जाके रहूं? परमेश्वर भी वहां बोल रहा है। 2 शामुएल का 2 अध्याय का पहला पद में है। क्या है पहला पद? वहां लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा के प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उसे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तो परमेश्वर इसको गोटी गसका के कहाँ खड़ा कर रहा है? हेब्रोन। ये हेब्रोन जो है, अगर देखा जाए, कालेब के लिए दिया हुआ एक जगह है। कालेब मांग किया, मुझे इसको दीजिए, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा मैं उसको अपनाऊंगा। तो उस प्रकार परमेश्वर से पाया हुआ एक स्थान है हेब्रोन। परमेश्वर अभी जब हेब्रोन में ये रहा किया, जरूर तो हेब्रोन में रहने के टाइम में परमेश्वर इसको तो जरूर रखा, राजा बनाया, लेकिन पहले यहूदा के ऊपर राज्य करने की बात वहां दिखता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं वहां रहते हुए लोग हेब्रोन में आ रहे हैं। कहाँ के? उत्तर दिशा के लोग भी नीचे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनके लिए अभी उनके अंदर एक तड़प है। क्या तड़प? हम लोग के लिए राजा चाहिए, हमारे ऊपर एक अगुवा होनी चाहिए। मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। क्या है? लोग, नीचे के लोग सब चाह कर मुझे कोई अगुवा मानेंगे, वो सबसे सफल नेतृत्व है। हालेलुया। इसलिए मैं पहले ही बताई, नेतृत्व का अर्थ क्या है? इट इज रिलेशनशिप, संबंध। भैया कोई लीडर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम उधर हम इधर, ऐसा अलग होने की बात नहीं है।
यहां क्यों बोल रहे मालूम? वहां लिखा हुआ देखिए, पढ़िए। सुन, हम लोग और तू। कौन कौन? हम लोग और आप। हम लोग दोनों मिलकर कैसा रह रहे हैं? अभी हाड़ मांस है, एक ही हाड़ मांस। हाड़ मांस बने, हाड़ माने क्या है? हाड़ माने हड्डी है। अच्छा, आप लोग अर्थ नहीं मालूम है तो मैं इसलिए समझा रही हूं। इंग्लिश में तो लिखा, वी आर योर बोन्स एंड योर फ्लैश। आपके हड्डी के हड्डी, मांस के मांस है हम लोग। तो इसका मतलब लीडर और उसके अधीन रहने वाले इस प्रकार का एक संबंध में होना है, ये नेतृत्व है। पहले रिलेशन, यानी कि मैं उनके साथ कट के रहूंगा, वो नेतृत्व नहीं है। हाड़ मांस, इसका अर्थ भी परमेश्वर मुझे समझाया। हाड़ माने क्या? हड्डी बोली हूं। हड्डी, मान लीजिए कि शरीर को ले लीजिए, हड्डी उसे अगर शरीर में हड्डियां नहीं है वो कैसा दिखेगा? कभी आपने सोचा? यू विल बी जस्ट अ बंडल ऑफ फ्लैश। आप एक फ्लैश का बंडल होकर रहेंगे। आप में कुछ हड्डियां नहीं है, सोच लीजिए आपके अंदर हड्डियां नहीं है, केवल सब मांस ही मांस है। कैसा दिखेंगे? आप लोग कल्पना नहीं किए ना। मैं ये सब चीज पहले बोलने के पहले, अभी की बात नहीं, पहले की बातें रख के बता रही हूं। माने के टीम करके बोलेंगे, एक गठन करके बोलेंगे, या संस्था करके बोलेंगे, या दल करके बोलेंगे, उसी में परमेश्वर ये एक आकार देने के लिए रखता है कुछ लोगों का, हड्डी के रूप में। हड्डी क्या करता है? किसी व्यक्ति का आकार देता है, एक शेप देता है, रूप देता है हड्डी। अच्छा, हड्डी क्यों? हड्डी का अर्थ क्या है? रूप देता है। अगर कुछ टीम हो उसके लिए जरूरी एक रूप होना है, उसके लिए एक कंकाल अंदर रहना है। बिना अंदर का कंकाल एक सही संस्था हो, दल हो, सेवकाई हो, नहीं हो सकती। और मान लीजिए एक चीज, केवल हड्डियां रह गए। मान लीजिए आप लोग सब केवल हड्डियां हैं, एक भी मांस नहीं है। थोड़ा सोच लीजिए कैसा दिखेंगे। मैं दोनों को रख के कल्पना करके ही मैं समझी, मैं अपने जीवन में समझी, इसलिए बता रही हूं। अगर मान लीजिए आप केवल हड्डियां हैं, कुछ भी फ्लैश नहीं है, मांस नहीं है, भैया आप भयंकर दिखेंगे। कंकाल कैसा दिखेगा? भयावह दिखेगा। उससे लाभ भी मेरे ख्याल से नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है। जीवन आने के बाद भी ये यजकेल जब हड्डी की तराई में चक्कर काटा, हड्डी में जुटा, लेकिन उसमें फिर हड्डी में रखा इसी सेना नहीं बनाया परमेश्वर। उसको पूरी रीति से चमड़े से ढका, नस चढ़ाया और उसके बाद जीवन भेजा, है ना। तो सेना करके रहना हो, उसी में जरूर उसमें मांस चढ़ना है। अब मैं पूछती हूं, आज परमेश्वर मुझे ये भी सिखाया। मान लीजिए हड्डी और मांस है, ये दोनों अलग अलग रहता है। अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों चिपका हुआ है, सटके है। अच्छा, तो इसी प्रकार अगर कोई अच्छा लीडरशिप करना, नेतृत्व करना चाहता है, लोग यानी नीचे के लेवल के लोग और लीडर दोनों इतना एक होगा, मांस और हड्डी जैसा जुटा हुआ है, उतना जुटा हुआ रहना है। हालेलुया। और मैं हमेशा एक चीज बताती हूं, ये मेरे को मन अच्छा लगता है, हमेशा मांग, लीडर होने के लिए मांग नीचे के लोग रखना है। आप हमको लीड कीजिए ना,
ये अच्छा है। ये नहीं कि सुन तुम ऐसे ही बैठे हो, हम तुम्हारा लीडर, ये लीडरशिप नहीं है। नीचे से मांग आनी चाहिए, फ्लोर लेवल से, नीचे के लेवल से ऊपर के वो औरों से मांगना है। मैं तो ये बताऊंगी, कारण यहां ये बोल रहे हैं ये लोग, देखिए एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था। मैं तो इसको पढ़ते समय परमेश्वर मुझे ये सिखाया, पहले दाऊद को अच्छा से ट्रेनिंग दिया है। क्या ट्रेनिंग मिला है? राजा है, राजा रहते हुए इसको अगुआ के रूप में रहना। भैया आप कोई भी सीधे अगुआ का कुर्सी पर बैठना मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं होता है। इसको ट्रेनिंग मिला। क्या ट्रेनिंग मिला? शाऊल के आधीन में रहकर लीडर बनना। इसके लिए मैं कुछ पदों को पढ़ना भी चाहूंगी, आप इसको पढ़िएगा। मैं तो ये पढ़ना चाहूंगी इसके लिए, पहला शमूएल इसका है। और वहां बुद्धिमानी के साथ रहा करके लिखा है। एक और वचन पढ़ेंगे 18 अध्याय का 13 और 16। वहां लिखा है, वो प्रजा के सामने आया जाया करता था। उसी प्रकार 16 पद में, परंतु इज़राइल और यहूदा का समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वो उनके आगे आगे आया जाया करता था। अच्छा, पहले इसका लेवल क्या है? औरों के साथ रहने का लेवल, दूसरों के साथ रहने का स्तर। कभी कभी हम लोग का मन में ये हो जाता, गलत विचार होता है, मैं लीडर बनूंगा, अलग हटके रहूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता मालूम है? पहले औरों के साथ रखता है, उसी में चमकने के लिए पहले परमेश्वर चाहता है। भैया परमेश्वर आपको ऊंचा करना हो, पहले औरों के साथ अच्छा संबंध बना के उनके बीच में आपके अंदर का बुद्धिमानी, आपके अंदर को भी चमकना जरूरी है। मैं इसके लिए एक और जगह की बात को भी बोलना चाहूंगी। मत्ती 8वां अध्याय, ये जरूर नया नियम की बात है, लेकिन इसको और उसको मैं तुलना करके बोलने के लिए चाहती हूँ। मत्ती 8 का 9, वहां लिखा है, यह एक व्यक्ति है जो सूबेदार था, उसके बारे में वो अपने बारे में बोल रहा है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन मने मैं अधिकार के अधीन रहने वाला हूं। अच्छा, और सिपाही मेरे अधीन है, मैं अधिकार के अधीन, और मेरे अधीन भी लोग। अच्छा, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। मैं ये पहले बोलूंगी, पहले परमेश्वर हमें ऐसा रहने के लिए चाहता है। अधिकार के अधीन पहले रहूंगा, और जहां रह रहा हूं मेरे अधीन में लोग अपने आप आएंगे। दाऊद के जीवन में हुआ था, और सब कोई गवाही दे रहा है। आपके घर में, आपके यहां, आपके दामाद के समान विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? भैया पहले साधारण लेवल में आप अच्छा संबंध नहीं बनाएंगे, आप ऊपर उठने के लायक व्यक्ति नहीं है। मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये सीख जाइए।
आज आप यहां है, पहले अधीन रहिए, अधीन रहकर उसी में आप चमके पहले। यहां ये ऐसा है, दाऊद ऐसा था, राजा है लेकिन ये अपने का हाई भाई नहीं दिखा रहा सब। इसलिए मैं बोली हूँ क्योंकि ये बोल रहा है इजराइल का अगुवा तू ही था, मैंने राजा को हटा के ये काम नहीं किया जी, नहीं, राजा के कहने के अनुसार ये भेजा गया है, काम दिया गया है, उसी में चमकने की बात, औरों के साथ वेल एडजस्टेड, सबके साथ अच्छा संबंध में बैठना, ये जो है वक्त आने पर आपको और ऊंचा करता है। हालेलुया। मैं तो यहां बोलूंगी, दाऊद कहीं जाके सबको बुला के, सुनो पहले परमेश्वर मेरा अभिषेक कर दिया था इसलिए सुनो अभी तुम लोग के लिए कोई नहीं है, मैं बनूंगा, बोल रहा जी नहीं। और तुरंत अपने को दिखाने के लिए भी कहीं गया नहीं, वो जहां था वहीं पर रह रहे, लोग आकर उसको ऊंचा करना चाह रहे हैं। भैया ये सही टीम है, सही नेतृत्व है, और टीम करके होना हो, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। अगुवा और टीम के लोग दोनों कैसे होना है, हाड़ मांस के समान होना है, अलग अलग करने का नहीं होना है। और परमेश्वर मुझे एक और चीज भी समझाया, सुनो, तुम औरों के साथ रह रहे हो, लोगों के लेके रख रहे हो, वे लोग तुम्हारा आकार देंगे, वे लोग चमड़ा के रूप में, मांस के रूप में रहेंगे। चमड़ा और मांस क्या करता है, सुंदरता देता है। तो इसी को समझने के लिए एक और वचन पढ़ेंगे, गिनती 18 अध्याय, गिनती 18, इसमें 6 और 7 वहां लिखा है। यहाँ परमेश्वर हारून और उसके पुत्रों के बारे में वहां बताया गया, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजरायलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। यहाँ सौंप दिए गए हैं लिखा है, अंग्रेजी में क्या लिखा मालूम है, वे लोग गिफ्ट है भाई, सेवा के लिए तुम्हारे भाई लोग सब, बेटे पुत्र भाई लोग सब मिलाप वाले तंबू में सेवकाई करने के लिए वे लोग गिफ्ट है। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, मैं बहुत ही अच्छा समझी। एक दिन, या अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, जेम्स में रहते समय ही परमेश्वर एक दिन बोला, यू आर ए गिफ्ट टू योर लीडर, तुम अपने लीडर के लिए गिफ्ट है। थोड़ा आप अपने को सोच के देखिए, मैं अपना लीडर के लिए क्या हूं, कौन हूं, गिफ्ट हूं। हम ऐसा सोचते नहीं है, लीडर भी देखते नहीं है, और लोग भी ऐसा अपने को सोचते नहीं है। पहले ऐसा संबंध में रहना है। आपको ये मालूम है, यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु ये बोलते, मैं तुम लोगों को क्या नहीं कहूंगा, अभी ये दास नहीं कहूंगा, परंतु तुम मेरे मित्र हो। उसको पढ़ते समय भी मैं बहुत धक्का खाई। भैया लीडर अपने अधीन में अपने साथ रहने वाले सबको मित्र कैसा बनाएगा? तब परमेश्वर ने सिखाया क्या है, वो क्या है, लीडरशिप का अर्थ यह है, पहले रिलेशनशिप, नेतृत्व का अर्थ यह है क्या है, वो संबंध, प्रभाव डालने वाले, प्रभावशाली संबंध, उसी को कहेंगे नेतृत्व। यहां पहले दाऊद साधारण लेवल में रहकर, औरों के साथ रहकर अपना पहले लेवल को अच्छा से रखा। और यहां लिखा है, वे लोग हाड़ और मांस, लोग फील करते हैं आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं,
भैया ये समझ लीजिए, अगर टीम के अंदर इस प्रकार का लगाव संबंध नहीं है, वो टिक नहीं पाएगा। आज आपका संबंध लीडर के साथ कैसा है? मैं तो ये प्रश्न जरूर पूछती हूं, कारण हमको बीच बीच में अपने को चेक करना बहुत जरूरी है। मुझे इनसे अलग करना ठीक नहीं है, मुझे इनके साथ ऐसा हाड़ और मांस के समान मुझे रहना है। हम लोग इसलिए समझे, टीम में रहने वाले समझे, हम इस प्रकार का ये एक एकता में आए, तब वहां परमेश्वर विशेष काम करेगा। हालेलुया। यहाँ वो लोग बोल रहे हैं, तो और इसके बाद और भी कुछ बात है, मैं इसको बाद में समझाऊंगी। इसमें और दो बात वहां लिखी गई है, उसको बाद में बताऊंगी। तो इसलिए पहले हम हाड़ और मांस, इसका मतलब टीम में मैं हूं, मैं शेप देने के लिए हूं, आकार देने के लिए हूं, उसको सुंदरता को बढ़ाने के लिए हूं। इसको पहले हम अपना मन में बैठाए। आप टीम में रह रहे हैं तो हमारे एल शदाई का आकार और एल शदाई के लिए सुंदरता हम लोग सब मिलके बनेंगे। हालेलुया।